मुलजिम डेफिनेटली पकड़ा गया है, पुलिस लगी हुई है, जो भी उसमें मुलव्वस है उसको पकड़ें बगैर किसी प्रेशर में आए। डेफिनेटली कुछ बासर लोग भी हैं, लेकिन किसी के ऊपर भी कोई रियायत नहीं है। पहली बात, जो हमने विक्टिम से जो वादा किया था वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। वबा के बायस पंजाब में स्कूल कल बंद रखने का ऐलान। सोमवार से असातिज़ा को तलबा की आंखें चेक करने के बाद स्कूल में दाखिल होने की इजाजत देने की हिदायत। आशोबे चश्म में मुब्तला बच्चों को स्कूल में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। कोयटा पुलिस ने मशरकी बाईपास पर पार्किंग में खड़ी गाड़ी से 35 किलो धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने धमाका खेज मवाद नाकारा बना दिया। निगरान वज़ीर दाखिला कहते हैं पुलिस को कार में असले की खेप मुंतकली की इत्तला मिली थी। हल्काबंदी कमेटियों ने इब्तिदाई हल्काबंदियों पर काम मुकम्मल कर लिया। इलेक्शन कमीशन आज मंजूरी देगा, जिसके बाद इब्तिदाई फहरिस्त जारी होगी। पंजाब में कौमी असम्बली का हल्का 9,05,000, सिंध में 9,13,000, खैबर पख्तूनख्वा में 9,60,000, बलोचिस्तान में 9,30,000 अफराद पर मुश्तमिल होगा। हल्का बंदियों पर तजावीज और एतराजात 27 सितंबर से 28 अक्टूबर तक दायर हो सकेंगे। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी करेगा। डीजी नैब सिंध ने शाहिद खाकान अब्बासी समेत 28 रेफरेंसेस अदालत को भिजवा दिए। शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक एमडी पीएसओ इमरानुल हक और दीगर को नोटिस जारी। केस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में 24 अक्टूबर को रेफरेंस की दोबारा समाअत होगी। एहतसाब अदालत कराची में रेफरेंस की समाअत जहां रुकी थी वहीं से दोबारा शुरू होगी। कुरान पाक के तर्जुमे में तहरीफ और बिला इजाजत इशात का केस। अमल दरामद रिपोर्ट पेश न करने पर लाहौर हाईकोर्ट बरहम। निगरां वजीर आजम और वजीर आला पंजाब जाती हैसियत में तलब। जस्टिस शुजात अली ने सरकारी वकील को मुखातिब करके कहा, क्या आप यहाँ सैर करने आए हैं? ये हम सब का केस है, इसमें इतनी लापरवाही क्यों? निगरां वजीर आजम के इल्म में ये बात क्यों नहीं लाई गई? हुकूमत पंजाब भी संजीदा नजर नहीं आती। एडिशनल आईजी शहजादा सुल्तान से पूछा, अब तक की पेशरफ रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की? 2026 या 27 की तारीख डाल दूं ताकि आपको काफी वक्त मिल जाए। लगता है आप लोगों का इस अदालत हुक्म पर अमल दरामद का इरादा नहीं। आप अमल दरामद करें या ना करें, अदालत अमल करवाएगी। अदालत इस मामले पर एक लाइन खींच देगी। जिम्मेदारान पेश होकर बताएं कि फैसले पर अमल दरामद करना है या नहीं। एफआईए की जानिब से सहाफी खालिद जमील के केस का चालान पेश नहीं किया जा सका। जज ने रिमार्क्स दिए, एफआईए बहुत से केसेस में रिकॉर्ड नहीं लाती, एक मौका दे देते हैं वरना फैसला कर दूंगा। अदालत ने खालिद जमील की दरखास्त जमानत की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। लाहौर और जहलुम में 2 लड़कियों से इज्तिमाई ज्यादती के वाकयात। जहलुम में मुल्जिमान काला गुजरा के रिहायशी लड़की को तशवीशनाक हालत में छोड़कर फरार। वालिद की मुद्दयत में 3 मुल्जिमान के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज। मेडिकल रिपोर्ट में लड़की से ज्यादती की तस्दीक। रायवन में ईंटों के भट्टे पर काम करने वाली लड़की को अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनाया गया। मुल्जिमान लड़की को बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सानिया जड़ावाला की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट समेत 2 अक्टूबर को तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, आप रोज यहाँ पेश होते हैं और रोज ही वक्त लेते हैं। हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया तो शो कॉज नोटिस जारी करेंगे। मेरा सवाल ये है कि कमीशन बनाना है या नहीं? जुडिशल कमीशन बनाना हुकूमत का काम है। पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं करूंगा। इस वक्त पूरी हुकूमत आशोबे चश्म में मुब्तला है।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं अंधा बहरा गूंगा निजाम है, हर बहरान के पीछे माफिया का हाथ होता है। ईरान सस्ता तेल गैस देने को तैयार है, मगर खुद हमारी हुकूमत ही ये सहूलत लेने से इनकारी है। डॉलर की कदर 1 रुपया बढ़ने से 18.5 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ता है। चेयरमैन नेप्रा का सेनेट की कायमा कमेटी में जवाब, कहा हमने पिछली बार डॉलर की कदर 185 रुपए लगाई थी, अब 285 रुपए से ऊपर जा चुकी है। डॉलर की कदर बढ़ने से 180 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ चुका। नई कैपेसिटी शामिल करने से टैरिफ ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। एनर्जी कास्ट कम हो गई मगर कैपेसिटी पेमेंट बढ़ गई है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 20 पैसे सस्ता 288 रुपए 60 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता 290 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स को हरगिज ना छोड़ें, डाकुओं के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रखें, संजीदा इकदाम करें, काम करके दिखाएं, जराइम पर काबू पाएं। आईजी सिंध रफत मुख्तार की अमन अमान के इजलास में पुलिस अफसरान को हिदायत, कहा फ्री एफआईआर दर्ज करें, एफआईआर दर्ज ना होने पर सख्त एक्शन लूंगा। साइल की दाद रसी ना करना अजाब बनकर किसी न किसी पर गिरता है। कौमी क्रिकेट टीम दुबई पहुंच गई। वर्ल्ड कप के लिए आज रात 8 बजे भारतीय शहर हैदराबाद दक्कन पहुंचेगी। कौमी टीम 29 सितंबर को पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड और दूसरा 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में 6 अक्टूबर को नेदरलैंड्स के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम शायकीन की दुआओं के तलबगार, ट्वीट किया, यकीन है आप अपना ताउन और मोहब्बत जारी रखेंगे। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के बाद अमेरिका में भी सिखों की जान को खतरा। एफबीआई ने अमेरिका में मुकीम 3 सिख रहनुमाओं को जान के खतरे से आगाह कर दिया। अमेरिका का भारत पर हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में ताउन करने पर जोर। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा, इल्जामात से मुतालिक मुकम्मल मुनसिफाना तहकीकात होनी चाहिए। अमेरिकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर कहती हैं, अमेरिका को कैनेडियन तहकीकात की हर सूरत हिमायत करना होगी। कनाडा का कहना है, सिख रहनुमा के कत्ल में भारतीय हुक्काम के मुलव्विस होने के शवाहिद मौजूद हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां। गलियों और महलों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। झंडे और दीगर सजावटी अशिया की खरीदारी जारी। तुर्की की तारीखी मस्जिद आया सोफिया में दरूद सलाम की सदाएं, बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। यमन में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां, इमारतें, गलियां और बाजार सजा दिए गए। फ्रांस ने 2024 के पेरिस गेम्स में एथलीट्स को हिजाब पहनने से रोक दिया। फ्रांसीसी वजीर खेल के मुताबिक किसी भी एथलीट को हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, खवातीन के लिए ड्रेस कोड की पाबंदी के खिलाफ है। खबरदार, होशियार, शादी की तकरीबात में आतिशबाजी जानलेवा हो सकती है। इराक के शादी हॉल में दुल्हन दुल्हा की आमद पर होने वाली आतिशबाजी ने 114 अफराद की जान ले ली। शादी हॉल में आतिशबाजी शुरू हुई तो ऊपर लगे फानूस ने आग पकड़ ली, जिसने पूरे हॉल को लपेट में ले लिया। कौमी कप्तान बाबर आजम को बैटर्स रैंकिंग में टॉप पोजीशन बचाने का चैलेंज दरपेश। आईसीसी की नई रैंकिंग में बाबर आजम का पहला नंबर बरकरार। नौजवान भारतीय ओपनर शुभमन गिल दूसरे नंबर पर पहुंच गए। दोनों में सिर्फ 10 पॉइंट्स का फर्क रह गया। इमामुल हक की 5वीं और फखर जमान की 10वीं पोजीशन। बॉलर्स में शाहिनशाह अफरीदी 2 दर्जा तरक्की पाकर 8वें नंबर पर पहुंच गए। एशियन गेम्स में चीनी एथलीट्स का बोलबाला, मेडल्स की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। सोने के तमगों की तादाद 20-60 से ज्यादा हो गई। 50 से ज्यादा मेडल के साथ कोरिया और जापान बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान अब तक कोई मेडल ना जीत सका।
दिलकश नजारे, मौसम के हर रंग, बुलंदोबाला पहाड़ और बहते झरने। खूबसूरती ही नहीं, बेहतरीन मेहमान नवाजी भी पाकिस्तान की पहचान। आज सयाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हैप्पी बर्थडे गूगल। दुनिया का मारूफ तरीन इंटरनेट सर्च इंजन गूगल 25 साल का हो गया। सालगिरह के मौके पर नया डूडल भी जारी कर दिया। दरिया दिली हो तो ऐसी, सऊदी वली अहद ने बच्चे की गाड़ी की ख्वाहिश पूरी कर दी। नन्हे बच्चे ने सऊदी वली अहद से गाड़ी का कहा। दूसरे दिन गाड़ी बच्चे के घर पहुंच गई। बच्चा गाड़ी देखकर खुशी से निहाल। और सलमान खान आ रहे हैं बड़े पर्दे पर तहलका मचाने। टाइगर सीरीज की तीसरी फिल्म टाइगर 3 का ट्रेलर रिलीज। एक्शन से भरपूर फिल्म 10 नवंबर को रिलीज की जाएगी।